प्रेज द लॉर्ड ग्रेस फेलोशिप। परमेश्वर के नाम में आप सबको मेरा सलाम। मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग ठीक हैं और प्रभु में आगे बढ़ रहे हैं। ये महामारी का समय हम सबके लिए एक चुनौती का समय रहा है। एक ऐसा समय रहा है जहाँ पे हमें हमारी प्राथमिकताओं को बदलना पड़ा है, पर ये एक ऐसा भी समय रहा है जहाँ पे हमें परमेश्वर के और करीब आने का एक मौका मिला है। हमने देखा ये महामारी के समय में कि कैसे हमारे आसपास की जो ज़रूरतें हैं वो और भी बढ़ गई हैं और आसपास की जो टूटी हुई अवस्थाएं हैं वो और भी बढ़ गई हैं। तो आज सुबह के समय मैं इन टूटी हुई अवस्थाओं के बारे में आपसे कुछ शेयर करना चाहती हूँ। हम देखते हैं पुराने नियम में कि कैसे इजरायली लोगों को बंदी बना के ले जाया गया था। उनका जो शहर था यरूशलेम, जिसमें प्रभु का मंदिर भी था, कैसे ये मंदिर और पूरा शहर नाश किया गया था और यरूशलेम की जो दीवारें थी उसे तोड़ दिया गया था। ये हादसे के कुछ सालों के बाद हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने नहमाया के हृदय में एक बोझ डाला, ये टूटी हुई दीवारों को बांधने का। नहमाया की पुस्तक में हम पढ़ते हैं कि जैसे ही ये टूटी हुई दीवारों की खबर नहमाया के कानों में पहुंचती है, नहमाया बहुत ही दुखी हो जाता है और वो परमेश्वर से प्रार्थना करने लगता है। वो बहुत रोता है और उपवास के साथ प्रार्थना करता है। परमेश्वर से सुनने के बाद नहमाया राजा के पास जाता है और राजा से मदद लेकर वो यरूशलेम पहुंचता है। यरूशलेम में पहुंचने के बाद वो लोगों को प्रोत्साहित करता है और कहता है प्रभु के बोझ के बारे में। और कैसे हम देखते हैं कि नहमाया और उनका पूरा टीम इन दीवारों को बांधने का काम शुरू करते हैं। बाइबल में ऐसा लिखा है कि केवल 52 दिनों में नहमाया ने प्रभु की मदद से सारे यरूशलेम की दीवारें खड़ी कर दी। जब मैंने ये पढ़ा तो मुझे ये एहसास हुआ कि हम सबके जीवन में प्रभु ने एक ऐसा बोझ डाला है जहाँ पे हमारे आसपास की टूटी हुई दीवारें को हम बांध सके। यीशु मसीह के जीवन में ही हम देखते हैं कि कैसे उनके जीवन में वो उनके आसपास की जो टूटी हुई दीवारें थी वो कैसे बांधते हैं। जहाँ पे उन्हें कोई बीमारी दिखी वहाँ पे उन्होंने चंगाई दी। जहाँ पे कोई दुष्ट आत्मा से पीड़ित था प्रभु ने उनको छुटकारा दिया। जहाँ पे कोई भूखा था प्रभु यीशु ने उन्हें खाना दिया। जहाँ पे कोई झूठ मानने बैठा था वहाँ पे प्रभु ने उन्हें सत्य सिखाया। सिर्फ यीशु मसीह नहीं, हम देखते हैं कि उनके चेलों ने भी यही बांधने का काम चालू रखा था उनके जीवनों में। हम देखते हैं कि कैसे पौलुस ने जेलर जो सुसाइड कर रहा था उसको रोका और उसे एक सुसमाचार सुनाया। हम देखते हैं कि जहाँ पे विधवा और गरीबों को जरूरत थी मदद की, वहाँ पे चेलों ने उनकी मदद की। ऐसे कई सारे बाइबल में एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि प्रभु ने लोगों के अंदर एक बोझ डाला कि उनकी आसपास की जो दीवारें हैं उनको बांधने के लिए। अगर हम बाइबल में देखें तो यशायाह नबी पुस्तक उसके 58 अध्याय के 12वें वचन में ऐसा लिखा है कि तेरा नाम टूटे हुए बाड़े के सुधारक और रास्तों को ठीक करने वाला पड़ेगा। प्रभु यीशु ने हमें बांधने वाले बुलाया है। ये हमारी बुलाहट है, हम बांधने वाले हैं। अगर हम हमारे आसपास देखते हैं तो हम देखेंगे कि कई सारी ऐसी टूटी हुई दीवारें हैं जहाँ पे हम बांधने का काम कर सकते हैं। अगर कोई डिप्रेशन में है तो हम उन्हें सिर्फ सुन सकते हैं ताकि वो अपना बोझ जो है वो बोल सके। अगर किसी को पैसे की ज़रूरत है तो हम उनको पैसे दे सकते हैं। अगर किसी के प्रार्थना के जीवन में या आत्मिक जीवन में कोई स्ट्रगल्स है तो तब हम उनकी मदद कर सकते हैं। अगर किसी का शादी टूट रहा है तो हम उस शादी को जोड़ने में मदद कर सकते हैं। अगर कोई व्यसन में फंसा हुआ है तो हम उसके छुटकारे में उसकी मदद कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा पढ़ाई में स्ट्रगल कर रहा हो तो हम उसकी मदद कर सकते हैं।
कोई अगर बीमार है तो हम उनके घर खाना पहुंचा सकते हैं, या उनको अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो हम उसको डिलीवर कर सकते हैं। हम देखते हैं कि ऐसी कई सारी अवस्थाएं हैं जहाँ जो टूटी हुई परिस्थितियां हैं या टूटे हुए लोग हैं, उनके जीवन में हम कुछ न कुछ बांध सकते हैं। बाइबल में कहता है कि हम केवल हमारे सर्विस या केवल हमारे काम से ही हम लोगों को बांध नहीं सकते, पर शब्दों से भी हम लोगों को बांध सकते हैं। एफिशियंस की बुक में 4 अध्याय के 29 वचन में ऐसा लिखा है कि कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। ये वचन से हम सीखते हैं कि कैसे हम हमारे शब्दों से भी परिस्थितियां बांध सकते हैं या लोगों को बांध सकते हैं। बाइबल ऐसा भी कहता है कि बीवियां जो हैं, बुद्धिमान बीवियां अपना घर बांधती है, पर मूर्ख बीवियां जो हैं वो अपना घर तोड़ती हैं। हम देखते हैं कि प्रभु ने हमें बांधने वाले का एक बुलावट दिया है, और कैसे हम हमारे शब्दों से या हमारे एक्शन से हम प्रभु के राज्य में बांधने का काम कर सकते हैं। तो आइए इस सुबह के समय और आने वाले हफ्तों में हम नेहमाया की तरह प्रभु से प्रार्थना करें और प्रार्थना करके प्रभु से सुने, और हमारे आसपास की जो टूटी हुई अवस्थाएं हैं उनको बांधने का काम शुरू करें। जैसे प्रभु यहोवा नेहमाया के साथ था, प्रभु हमारे साथ भी रहेगा। मैं आशा करती हूँ कि मेरे शब्दों आपको आशीषित करते हैं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। एक और बार आज सुबह के समय परमेश्वर ने मौका दिया हमें उसके सिंहासन पर आने का, उसकी स्तुति, उसके गुणगान गाने के लिए। इब्रानियों की पत्री कहता है कि यीशु मसीह ही हमारे विश्वास का कर्ता है, हमारे विश्वास को सिद्ध करने वाला है। और पौलुस कहता है कि अगर यीशु मसीह मरा नहीं और पुनर्जीवित नहीं हुआ तो हमारा सुसमाचार सुनाना, हमारा विश्वास करना सब व्यर्थ है। प्रियो, आज जब उसके सिंहासन पर आए हैं, एक और बार अपनी नज़रों को उठा के जब हम उसकी स्तुति आराधना करने के लिए तैयार हो रहे हैं, तो याद करें कि वो हमारे विश्वास की नींव है, वो हमारी पहचान, वही हमारा अरमान, हमारी आरज़ू, हमारा हमसफ़र, हमारा मुकाम, हमारे मंजिल, सब कुछ यीशु मसीह है। और हमारी सारी स्तुति आराधना, हमारे जीवन शैली, सब बात में आदर और प्रशंसा के पात्र और योग्य वही है। हालेलुया। आइए उसकी स्तुति करें। सत्य और जीवन तू ही है, जग की ज्योति तू जग से बढ़कर है। मार्ग, सत्य और जीवन तू ही है, जग की ज्योति तू जग से बढ़कर है। ज़मीं पर
आसमां में भी दूसरा कोई नाम है नहीं। दिल मेरा कहे, दिल मेरा कहे, स्तुति हो तेरी, महिमा हो तेरी। यीशु तू ही है मेरी जिंदगी, स्तुति हो तेरी, महिमा हो तेरी। यीशु तू ही है मेरी जिंदगी, मार्ग सत्य और जीवन तू ही है। जग की ज्योति तू जग से बढ़कर है, मार्ग सत्य और जीवन तू ही है। जग की ज्योति तू जग से बढ़कर है। इस जमीन पर आसमां में भी दूसरा कोई नाम है नहीं। इस जमीन पर आसमां में भी दूसरा कोई नाम है नहीं। दिल मेरा कहे, दिल मेरा कहे, स्तुति हो तेरी, महिमा हो तेरी। यीशु तू ही है मेरी जिंदगी, स्तुति हो तेरी, महिमा हो तेरी। यीशु तू ही है मेरी जिंदगी, यीशु तू मेरी जिंदगी, तू मेरी पहचान है। अरमान मेरा मेरा सब कुछ तुझ पे ही कुर्बान है। यीशु तू मेरी जिंदगी, तू मेरी पहचान है। अरमान मेरा मेरा सब कुछ तुझ पे ही कुर्बान है। यीशु तू मेरी जिंदगी, तू मेरी पहचान है। अरमान मेरा मेरा सब कुछ तुझ पे ही कुर्बान है। यीशु तू मेरी जिंदगी, तू मेरी पहचान है। अरमान मेरा मेरा सब कुछ तुझ पे ही कुर्बान है। दिल मेरा कहे, दिल मेरा कहे, स्तुति हो तेरी, महिमा हो तेरी। यीशु तू ही है मेरी जिंदगी, स्तुति हो तेरी, महिमा हो तेरी। यीशु तू ही है मेरी जिंदगी, स्तुति हो तेरी, महिमा हो तेरी। यीशु तू ही है मेरी जिंदगी। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर तू ही हमारा सब कुछ है, तू ही हमारी पहचान, हमारी अरमान है। खुदावन, क्रूस पर जब हम देखते हैं तो हमारे सारे सवालों का, सारे असमंजस का हल भी उधर ही पाते हैं परमेश्वर, क्योंकि तू मरा और जी उठा। तूने सब
उन बातों पर जो हम पर हावी होते हैं उन पर विजय प्राप्त किया है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। खुदावंद, खुदावंद, पाप का जो बोझ लेकर आते हैं, बहुत सारी परेशानियों को जो का बोझ जो लेकर आते हैं, उन सब में खुदावंद तू हमें बचाता है, तू हमें छुड़ाता है, तू हमें सिद्ध करता है, तू हमें पवित्र ठहराता है। जो धर्मी परमेश्वर तेरे वचन के अनुसार चलते हैं वो कभी लज्जित नहीं होते। वो जितनी बार गिरते हैं उतनी बार वो दोबारा उठ पाते हैं। खुदा, तेरे हित में चलना, तेरे वचन के अनुसार चलना सबसे बड़ा बुद्धिमानी का काम है परमेश्वर। हमारी भी आज सुबह यही इच्छा है कि तेरा राज्य, तेरा हित जो स्वर्ग में है वो पृथ्वी पर हो और हमारे जीवन के द्वारा भी हो। तेरा हित मुझ में हो यीशुआ, तेरी इच्छा मुझ में हो ऐ पिता। तेरा हित मुझ में हो यीशुआ, तेरी इच्छा मुझ में हो ऐ पिता। सदा और सदा बोझ से है गर तू दबा, क्लेशों से है गर तू लदा। बोझ से है गर तू दबा, क्लेशों से है गर तू लदा। क्रूस है तेरे हर मर्ज की दवा, वो ही तेरा पनाह। से धुले हैं तेरे गुनाह, मिलती है सब को शिफा। क्रूस है तेरे हर मर्ज की दवा, वो ही तेरा पनाह। लहू से
को शिफा अब और सदा, अब और सदा। परमेश्वर आपकी जहाँ कहीं भी है वहाँ उपस्थित है। गाते रहें, हूँ मैं तेरा। वो आपको अंगीकार कर रहा है, वो आपको गले लगा रहा है, वो भी यही कह रहा है कि तू मेरा है, तू मेरी है। अपनी आंखों को बंद करें, आप जहां कहीं पे भी हैं, जहां कहीं पे भी हैं, पिता अपने प्यार को इजहार कर रहा है। हालेलुया। आलिंगन करें, हूँ मैं, oh worship him, हूँ मैं
सदा, अब और सदा। अब और सदा। हालेलुया, अब और सदा। क्या ही सुसमाचार है कि हम उसके हैं, अब और सदा। क्या ही सुसमाचार है, हम उसके हैं। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। है खुदावन यीशु, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। कहें हालेलुया। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। ऐ खुदावन यीशु, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। तू यीशुआ, यीशुआ करूं आराधना। हाथों को अपने उठा कर तुझे दूं महिमा। यीशुआ, यीशुआ करूं आराधना। हाथों को अपने उठा कर तुझे दूं महिमा। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। ऐ खुदावन यीशु, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। ऐ खुदावन यीशु,
यीशुआ यीशुआ करूं आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। हालेलुया। उठाए अपने हाथों को, एक और बार अंगीकार करें, परमेश्वर तेरे बगैर मैं कुछ भी नहीं हूं, तेरे बगैर मैं कुछ भी नहीं। तू ही मेरा आधार है, तू ही मेरी पहचान है। सर को अपने झुकाता हूँ मैं तेरे हुजूर, मैं तेरे हुजूर बनकर कुर्बानी आता हूँ तेरे हुजूर। खाली हूँ भर दे मुझको तू, है दुआ तुझसे, है दुआ तुझसे। कुछ भी मैं नहीं हूँ बिना तेरे, बिना तेरे। तू यीशुआ यीशुआ करूं आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। तू यीशुआ यीशुआ करूं आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, हालेलुया। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। हालेलुया। तेरा नाम ऊंचा ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। तेरा नाम ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। हालेलुया। हमारे जीवन से, हमारे सब बातों से एक और बार तुझे ऊंचा उठाते हैं खुदावंद। तू ही हमारा सब कुछ है, तेरे बिन हम कुछ नहीं। धन्यवाद, आज तूने एक और बार हमसे कहा कि हम तेरे हैं परमेश्वर, हम तेरे हैं और तू हमारा है। तुझ में बने रहने के लिए हमारी मदद कर, तेरी आत्मा के द्वारा, तेरे अनुग्रह के द्वारा, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। 30 अगस्त 2020 की आराधना सभा में मेरे संग जुड़ने वाले सबको यीशु मसीह के नाम में प्रेमी सलाम। आशा रखता हूं कि आप जहां कहीं भी है प्रभु में सुरक्षित है और कुशल है। देखिए ना, देखते देखते कैसे इस साल के 8 महीने गुजर गए
और इस महामारी के बीच में प्रभु ने हमको जहाँ कहीं भी थे सुरक्षित रखा। हमारे चारों ओर जब तरह तरह के दुखद समाचार हमको चारों ओर से मिलते रहे तो प्रभु ने हमें संभाले रखा। इसके लिए हम हमेशा शुक्रगुजार रहे और आने वाले समय में प्रभु के उद्देश्य को, उसकी योजना को समझते हुए अपने आप को हम नम्र करें और आगे की ओर देखें। पिछले हफ्ते ही हमने आत्मिक हीरो के श्रृंखला को समाप्त किया और मुझे विश्वास है कि कई सारे सीख हमने उस श्रृंखला के अंदर से लिए होंगे। लेकिन अगर ये सीख केवल हमारे मनों में या हमारे जज्बातों तक ही उसका असर अगर हुआ है तो हमें उसको वास्तविक रूप में अनुभव करने का मौका शायद ना मिले। उसको हमारे जीवन में अनुभव हम शायद तभी कर पाएंगे जब हम गौर से एक बात की ओर ध्यान लगाएंगे कि हमने जो सीखा, जिनके बारे में सीखा, वो सब आत्मिक हीरो थे। केवल हीरो नहीं, हमने उनके आगे आत्मिक जो शब्द है उसका इस्तेमाल भी किया। तो ये आत्मिक यानी क्या है, उसकी ओर मैं आपके ध्यान को लेकर जाना चाहता हूं। हमारे जितने भी पात्र थे उस श्रृंखला के अंदर, उन सब के अंदर केवल एक सोच या जज्बात अकेला नहीं था जो उन्हें आगे बढ़ा रहा था। वो जो कुछ भी उनके जीवन के दरमियान कर रहे थे, वो जो विश्वास कर रहे थे, वो जो परमेश्वर के बारे में समझ रहे थे, वो सब का केवल ऊपर ऊपर से उनके ऊपर एक प्रभाव नहीं हुआ था। जब हम गौर से देखते हैं तो हम समझ सकते हैं कि उनके जीवन के गहराइयों में कुछ ना कुछ बदला था। एक असर उनके अस्तित्व के गहरे भागों में कुछ तो उनके जीवन में हुआ था, ऐसा हम समझ सकते हैं। अब ऐसा मेरे कहने के पीछे का तात्पर्य इसलिए भी है क्योंकि जब हम भजन संहिता 51 की तरफ आते हैं, साम्स 51, तो उसके 11वें कलम के अंदर इस तरह से दाऊद की एक प्रार्थना सुनते हैं। वो कहता है, मुझे अपने सामने से निकाल न दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर। और जितने लोग इस प्रार्थना के पीछे के संदर्भ को जानते हैं वो ये बात को जानेंगे कि ये दाऊद ने पाप किया उसके बाद किया हुआ एक प्रार्थना है। तो दाऊद समझ गया कि जब उसने जानबूझकर एक पाप किया तो उसके जिंदगी में उसको एक बहुत बड़ा झटका लगा, जिसका उसने इस तरह से अभिव्यक्ति किया। और उस अभिव्यक्ति के अंदर हम दो खास बातों को देखते हैं। वहां पर वो कह रहा है कि मुझे अपने सामने से ना निकाल, यानी प्रभु के उपस्थिति से जैसे कि उसको निकाला गया हो या उसको फेंक दिया गया हो। और दूसरी बात वो जो कहता है कि अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर, यानी उसे अनुभव हुआ कि प्रभु का पवित्र आत्मा उससे दूर हो गया। यानी जब उसने पाप नहीं किया था और जब वो एक साधारण जीवन जी रहा था, तब निरंतर पवित्र आत्मा की उपस्थिति को वो महसूस करता जाता और प्रभु के उपस्थिति को मैं जैसे वो निरंतर रहता हो, ऐसा एक आभास उसको होता रहता। लेकिन जब पाप किया तो उसे पता चल गया कि इस अनुभव से वो वंचित हो गया है और इसलिए वो ये प्रार्थना कर रहा है। अब दूसरे हमारे जो शूरवीर थे, हीरो थे, उन्होंने ऐसी कोई बात रखी नहीं, तो उसका मतलब नहीं कि उनके अंदर भी ऐसा एक अनुभव उनको हुआ नहीं। दाऊद इज़हा करने में, अभिव्यक्ति करने में अच्छा था और इसलिए उसने ये बात हमारे सामने रखी। और हम समझ सकते हैं कि हमारे सारे आत्मिक हीरो आत्मिक इसलिए बने क्योंकि उन सब ने पवित्र आत्मा को अपने अंदर महसूस किया और निरंतर प्रभु के हुजूरी में या उपस्थिति में वे खड़े हो, ऐसा एक अनुभव उनको निरंतर होते रहा। तो आज इस पवित्र आत्मा की उपस्थिति जो हमारे अंदर है, जो हमें आत्मिक बनाता है, उसकी ओर आपके ध्यान को लेकर जाना चाहता हूं। और प्रभु ने चाहा तो आगे वाले कुछ हफ्तों के अंदर पवित्र आत्मा को लेकर एक श्रृंखला मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। पुराने नियम में हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा कुछ लोगों के ऊपर उतर आता, उनको अभिषेक करता
और बाकी सारे लोग उस एक व्यक्ति के और देखते और उसके पीछे पीछे चलते। लेकिन जब हम नए नियम की ओर आते हैं तब ऐसा हम नहीं देखते हैं। नए नियम में हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा उसके पीछे आने वाले हरेक चेले को वादे में कहा हुआ है और दिया हुआ है। यूहन्ना 16 और उसके 7 में वो कहता है, तो भी मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। अब इस वचन को थोड़ी गहराई से मैं देखना चाहता हूं। सबसे पहले मैं ये वाली बात की ओर ध्यान आपका ले जाऊंगा जहां पर यीशु ये कहता है कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है और मैं जाऊंगा तो मैं किसी और को भेजूंगा। तो मैं सोचने लगा कि यीशु तेरा जाना हमारे लिए अच्छा कैसे हो सकता है। यीशु अगर रहता तो क्या क्या हम कर सकते हैं, ऐसा सोचकर कभी कभी मेरे मन में रोमांच उठता है। लेकिन थोड़ी और गहराई से सोचे तो सबसे पहले तो यही नजर में आता है कि अगर यीशु हमारे बीच में होता, शारीरिक रूप में अपने पुनरुत्थान पाए हुए रूप में होता, तो शायद हजारों करोड़ों लोगों को एक साथ वो प्रकट नहीं हो पाता। लेकिन उससे बढ़कर कुछ बातें हैं कि यीशु अगर हमारे बीच में होता तो और कई सारी बातों के ऊपर भी उसका असर हो सकता था। तो ये मेरा सोच है, कुछ बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि यीशु के हमारे बीच में होने से कहां कहां पर हमारे विश्वास के इस यात्रा में फर्क पड़ सकता था, या आज हम हमारे मसीहत को या हमारे विश्वास को जैसा समझते हैं उसमें कहां कहां फर्क हो सकता था। तो उसकी ओर मैं गौर आपका लेकर जाना चाहता हूं, ध्यान आपका लेके जाना चाहता हूं। सबसे पहला जो असर होता वो विश्वास के ऊपर होता। विश्वास, अगर मसीह हमारे बीच में होता तो फिर विश्वास की जरूरत ही क्यों पड़ती। विश्वास की जरूरत तब पड़ती है जब हमें कोई चीज अनुभव ना हो या दिखाई ना दे। लेकिन अगर मसीह हमें दिखाई दे रहा हो तो फिर मसीह पर विश्वास करने की जरूरत क्या है। हम समझते हैं कि परमेश्वर के साथ के हमारे रिश्ते में सबसे अहम एक जो बात है, मूल जो एक बात है, वो है विश्वास। विश्वास हमें अलग अलग खतरों का सामना करने के लिए हिम्मत देता है। विश्वास हमें हमारे काबिलियतों से बढ़कर कोशिशें करने के लिए मजबूर करता है। विश्वास हमें कुछ ऐसी चीजें करने के लिए प्रेरित करता है जिस पर लोग शायद प्रश्न उठाए, या विश्वास हमें बहुत कठोर और कठिन परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार करता है। विश्वास हमारे प्राथमिकताओं को दुनिया वाले जैसे रखते हैं उससे अलग करने के लिए प्रेरित करता है या आगे बढ़ाता है। विश्वास हमें आशा से भरपूर करता है और आगे की ओर देखने के लिए हमको तैयार करता है। तो हम जो इंसान साधारण रूप से नहीं सोचता वो सब विश्वास की वजह से कर सकते हैं। और यीशु अगर शारीरिक रूप में हमारे बीच में होता तो शायद जैसा आज हम विश्वास जो शब्द को समझते हैं, अनुभव करते हैं, उसमें एक फर्क होता। दूसरी एक बात जिस पर असर होता यीशु के हमारे बीच में रहने से, वो शायद ये है कि आज हम यीशु के राज्य को हमारे अंदरूनी भागों में अनुभव करते हैं। अगर यीशु शारीरिक रूप में हमारे बीच में होता तो दुनिया के गली गली में लोग यही राह देखकर बैठते कि यीशु कब हमारे गली में आएगा। वो हमेशा राह देखते कि यीशु आए और हमारे जीवन में आकर एक चमत्कार करे, हमारे जीवन के परिस्थितियों को बदले। वो ये नहीं सोचते कि यीशु हमारे दिल में आए, वो ये नहीं सोचते कि यीशु के ऊपर ईमान रखने से वो किस तरह से अपने आप को बदल सकते हैं, अपने परिस्थितियों को बदल सकते हैं, परमेश्वर के उद्देश्य की तरफ अपने आप को बढ़ा सकते हैं। और इस तरह राह देखते देखते जब अगर यीशु उनके जीवन में कोई भी हस्तक्षेप ना करता तो शायद निराशा का अनुभव भी वो करते होते, और हो सकता है कि किसी और के घर में या जीवन में ऐसा होने से उनके जीवन में वो ईर्ष्या अनुभव करते होते। तो दूसरा जो असर हमने देखा कि अंदरूनी भागों में आज हम राज्य को जैसे समझते हैं तो उसमें एक फर्क पड़ता। तीसरा जो एक असर शायद यीशु मसीह के प्रभाव के अंदर ही पड़ता। यीशु जब जिंदा था और इज़राइल में लोगों के बीच में घूमता तो हम जानते हैं कि यहूदियों के ऊपर उसका कोई खास असर हुआ नहीं। उन्होंने उसकी तरफ
बेपरवाही दिखाई, उसका निरादर किया, उसको नज़रअंदाज किया। और यीशु अगर शारीरिक रूप में रहता तो हो सकता है कि पहले शताब्दी में जो यहूदियों के बीच में हुआ वो हर सदी में वापस होता। ज़्यादा से ज़्यादा लोग शायद सबसे अच्छा कहने के लिए यीशु की चापलूसी करते या उसके गुण गाते। हम समझते हैं कि जब एक व्यक्ति हमारे बीच से चला जाता है तब हम सही मायने में उसके वैल्यू को, उसके मूल्य को समझते हैं। जब वो हमारे बीच में होता, हमारे सामने जब मांस और लहू में होता है, तो कई बार हम उसके मूल्य को समझ नहीं पाते हैं। और इसका कारण यह है क्योंकि हम सब चीज़ों को हमारे ये पांचों इंद्रियों के अंदर से देखते, समझते और उसका हम इंटरप्रिटेशन करते, उसका हम अनुवाद करते। लेकिन जब एक व्यक्ति हमारे बीच से चला जाता है तब हमारे इंद्रिय शांत हो जाते हैं और तब हम गहराइयों में जाकर उस व्यक्ति के विषय में और गहराई से सोचते हैं। तो यीशु अगर हमारे बीच में शारीरिक रूप से होता तो शायद हमारे इंद्रियों के द्वारा ही हम उसको पहचानने की और परखने की कोशिश करते। लेकिन क्योंकि वो चला गया तो हम गहराई में उतर कर उसको समझ पाए, तो उसका प्रभाव उसके रहने से शायद कम हो जाता। अगर वो शारीरिक रूप में होता तो दूसरा एक और बात ये होता कि आज यीशु नहीं है तो कई सारे लोग उसको नकार पा रहे, और नकारने की वजह से वो उनके ऊपर एक दोष के रूप में लगाया नहीं जा रहा है, क्योंकि वो इसलिए नकार रहे क्योंकि वो यीशु को देख नहीं रहे, उन्होंने यीशु को अनुभव नहीं किया है, आज तक नहीं किया है। हो सकता है कि कल वो देखे जाने और अपने अभिप्राय को बदल दे, तो उनके ऊपर कोई न्याय ठहराया नहीं गया है, उनके ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। लेकिन अगर यीशु वास्तविक रूप में उनके सामने होता तो क्या वो नकार पाते? अच्छा हो या बुरा हो, वो व्यक्ति के ऊपर एक तरह का दबाव या जोर लग जाता है। तो यीशु को वास्तविक रूप में सामने देखने के बाद वो अगर यीशु को नकारते तो उसी वक्त परमेश्वर का न्याय उन पे आ जाता। आज क्योंकि उन्होंने देखा नहीं है तो उस न्याय से वो बचे हुए हैं और उनके इच्छा शक्ति के आज़ादी के ऊपर कोई भी तरह का जोर या दबाव नहीं है। तो उनके फ्री विल या इच्छा शक्ति के ऊपर एक दबाव यीशु के होने से हो सकता था। और पांचवी और आखिरी बात जो मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ कि यीशु ने पिछले 2000 सालों में अलग अलग तरह से लोगों के सामने अपने आप को प्रकट किया है। जैसे मैं मेरे जिंदगी से कह सकता हूँ कि वो मेरे लिए एक बहुत ही करीब के दोस्त के समान है, जो मेरे गहरी बातों को जानता, समझता और मेरे साथ बांटता। या दूसरे एक दृष्टिकोण से कहूँ तो मेरे व्यापार में, मेरे बिजनेस के अंदर मैं उसको शामिल करता हूँ। मेरा एक साइलेंट पार्टनर के जैसे वो मेरे बिजनेस में, मेरे हर काम में शामिल है। अब ये इसलिए हो पा रहा है और मैं उसको इस तरह से चक इसलिए पा रहा हूँ क्योंकि वो शारीरिक रूप में नहीं है। अगर वो शारीरिक रूप में हमारे सामने होता तो शायद इस तरह से एक प्रकाशन मेरे जीवन में उसका होता नहीं, इस तरह से यीशु को मैं शायद जान नहीं पाता। तो ऐसे अगर हम सोचते जाए तो और भी सारे विषय हमारे सामने आ सकते हैं जिससे हमें ये पता चलेगा कि यीशु का ना होना शायद हम सब के लिए अच्छा ही है। और इसको जानकर ही यीशु ने कहा कि ये अच्छा है कि मैं चला जाऊं। और फिर वो कहता है कि मैं चला जाऊंगा तो भी मैं तुमको वैसे ही नहीं छोड़ूंगा। अब कुछ भी हो, हम उसको पीछे से आज जब 2000 साल के बाद इस विषय के ऊपर सोचते हैं और फिर कहते हैं कि हाँ यीशु का जाना अच्छा ही था, लेकिन फिर भी यीशु का जाना तो यीशु का जाना ही है। यीशु अगर गया है और उसने ये जाने वाला प्रक्रिया या ये निर्णय इसलिए किया है कि उसके जाने के बाद वो किसी और को आने दे, अगर यीशु ने जगह बनाई है किसी और के लिए, तो वो एक निर्णय ही अपने आप में हम सब के लिए एक बहुत बड़ा सूचक और संकेत है कि उसने जिसके लिए भी जगह बनाई वो बहुत खास है, क्योंकि उसने कहा कि मैं जाऊंगा तो मैं किसी और को भेजूंगा। तो अगर उसने जगह बनाकर किसी और के उसके जगह पर भेजा है तो वो अपने आप अपने हम सब के लिए एक सूचक है कि जो उसके जगह पर आ रहा है वो बहुत ही अनिवार्य है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उसके लिए हमको भी
ध्यान देना चाहिए। यीशु ने यह भी कहा कि मैं जब जा रहा हूं तो मैं तुम्हें अनाथों की तरह नहीं छोड़ूंगा। हम जब उस यूहन्ना के सुसमाचार 16वें अध्याय के जब 18वें कलम से नीचे जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर इस तरह से लिखा है कि मैं तुम्हें अनाथों की तरह नहीं छोड़ूंगा। वो पढ़ने पर ऐसा लगता है कि यीशु अपने विषय पे बोल रहा है, लेकिन जिस संदर्भ में ये सारी बातें कही गई है, और क्योंकि पवित्र आत्मा के बारे में वर्णन करने के बाद तुरंत वो ये बात कह रहा है, मैं ऐसा समझता हूं कि वो पवित्र आत्मा के विषय में कह रहा है कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। यानी कि पवित्र आत्मा को हमारे वास्ते एक गार्डियन के रूप में, एक केयर टेकर के रूप में, एक प्रोटेक्टर के रूप में, एक पेरेंट के रूप में भेज रहा है। और इसलिए भी क्योंकि वो जानता है कि हमें ये सब तरह के संरक्षण की जरूरत होगी। तो ये एक बात बोलकर आपके सामने मैं पवित्र आत्मा के बारे में कुछ बातें बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह गया, उसने अपने आप को इस पृथ्वी पर से हटाना उचित समझा और अपने जगह पर किसी और को भेजना ज्यादा उचित समझा। तो हम पहले ही इस बात को गौर कर ले और आगे हम देखें कि ये पवित्र आत्मा के बारे में यीशु मसीह हमको क्या बता रहा है। वो कह रहा है कि मैं पवित्र आत्मा भेजूंगा जो तुम्हारे संग रहेगा, जो तुम्हारे साथ रहेगा। यूहन्ना 14 उसका 16 और 17 में इस तरह से लिखा है कि मैं पिता से विनती करूंगा कि वह तुम्हें एक और सहायक देगा, कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वह ना उसे देखता और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। तो पहले तो उसने कहा कि मैं पवित्र आत्मा को भेजूंगा जो तुम्हारे साथ रहेगा, लेकिन फिर वो कहता है कि वो तुम में रहेगा। अब ये गौर करने वाली बात है, पवित्र आत्मा मुझ में रहेगा, पवित्र आत्मा मुझ में रहेगा, मेरे अंदर वास करेगा। अब ये बात हमें आज के इस संदेश में, अब आगे जो भी बात कर रहा हूं उसमें भूलना नहीं है। पवित्र आत्मा मुझ में रहेगा। रोमी 8 और उसके 9 में इस तरह से लिखा है, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। पवित्र आत्मा हम में जब बसे तभी हमारे आत्मिक जीवन की शुरुआत होती है। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं है तो वह उसका जन नहीं है। अगर हम विश्वासी है, अगर हम प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं, तो हमारे अंदर प्रभु के पवित्र आत्मा का निवास है, वो हम में रहता है। पुराने नियम और नए नियम में फर्क यही है कि पुराने नियम में पवित्र आत्मा कुछ समय के लिए वास करने आता, लेकिन नए नियम के अंदर वो हमेशा के लिए आता है। दूसरा कोरिन्थियों उसके 1:22 में इस तरह से लिखा है कि जिसने हम पर छाप भी कर दी है और बयान में आत्मा को हमारे मनों में दिया। एफएसी 1 और 13 में इसे लिखे, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप हम पर लगी। और एफएसी 4 और उसके 30 में लिखा है, छुटकारे के दिन के लिए पवित्र आत्मा की छाप हम पर दी गई है। छाप, सील, ब्रांडिंग हमारे ऊपर लगाया गया है। जैसे हम कोई भी वस्तु बनाते और उसको क्वालिटी ओके करते, तो जैसे हमारा देश में ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स एक ISI का मार्का लगाता है, ठीक उसी तरह एक छाप, एक मार्का हम पर लग चुका है। फर्क BIS के ISI मार्क और पवित्र आत्मा के बारे में यहाँ पर जो वर्णन है उसमें फर्क यह है कि जब BIS का ISI मार्का कोई भी उत्पादन के ऊपर लगता है तो BIS जो संस्था है वो उस प्रोडक्ट या उत्पादन के पीछे पीछे नहीं घूमता देखने के लिए कि ये मार्के के अनुसार ये उत्पादन बना कि नहीं, ये मार्के के अनुसार ये उत्पादन अपने कार्यों को पूरा उसका काम पूरा कर रहा है या नहीं। BIS ऐसा कर नहीं सकता। लेकिन पवित्र आत्मा के विषय में ऐसा लिखा है कि पवित्र आत्मा खुद हमारे ऊपर छिप गया है, हमारे ऊपर उसका छाप लग गया है। पवित्र आत्मा ने छाप नहीं लगाया, पवित्र आत्मा खुद हमारे ऊपर एक छाप के जैसे है, ये पक्का करने के लिए कि हम उद्धार के दिन तक संभाले रखे जाए और हम हमारे उद्धार को प्राप्त करें। पवित्र आत्मा हमारे अंदर है और हम पर एक छाप बनकर हमें हमारे उद्धार तक पहुंचाने के लिए हमारे लिए हमेशा के लिए
दिया गया है। तो पवित्र आत्मा के विषय में यीशु कहता है कि ये एक सहायक है जिसके लिए मैं रास्ता बना रहा हूं, मैं जा रहा हूं और उसको भेज रहा हूं, और वो तुम्हारे साथ रहेगा और वो इस बात को सुरक्षित करेगा कि तुम तुम्हारे अंजाम तक पहुंचो। हम विषय क्या बात कर रहे हैं? आत्मिक हीरो तो हमने देख लिया, लेकिन उसके अंदर ये आत्मिक शब्द जो है उसका अर्थ क्या है? एक व्यक्ति आत्मिक कब हो सकता है? पुराने नियम से हमने देखा कि आत्मिक तब होता है जब पवित्र आत्मा की उपस्थिति उसके अंदर निवास कर रही हो, और वही नहीं, सब बातों के लिए परमेश्वर के ऊपर वो अपने आप को आश्रित रखे तब। और उसमें हमने देखा कि किस तरह से यीशु पवित्र आत्मा के लिए हमारे जीवन में एक रास्ता तैयार कर रहा है ताकि हम एक आत्मिक जीवन जी सके। अब हम आगे देखते हैं कि किस तरह से पवित्र आत्मा नित्य हमारी सहायता करता है, हर दिन हमारी सहायता कैसे कर सकता है, और वो करने के लिए ही हमारे लिए भेजा गया है। अगर हम पवित्र आत्मा हमारे अंदर है ऐसा समझते हैं, तो आपसे मैं एक सवाल पूछता हूं कि अगर वो हमारे अंदर है तो हमारे अंदर कहाँ है? क्या वो हमारे मन में है, हमारे दिल में है, हमारी इच्छा शक्ति में है, हमारे शरीर में है, या और कहीं है? पवित्र आत्मा ना मन में है, ना दिल में है, ना हमारी इच्छा शक्ति में, ना शरीर में। पवित्र आत्मा हमारे आत्मा में है। उसका जो संबंध है हमारे अंदर की आत्मा के साथ है, वो वहां पर जाकर हमारे साथ जुड़ता है। अब इस बात को समझाने के लिए एक तरफ मैं एक दृष्टांत लेता लेता आपको समझाने की कोशिश करता हूं। उदाहरण के रूप में आप सोच के देखिए कि आप एक बेघर इंसान हो जो रास्ते में कहीं पड़ा हुआ है, गरीब है, बीमार है, और पवित्र आत्मा वो है जिसने आपको उस अवस्था में ढूंढ निकाला। यानी आत्मिक दृष्टिकोण से मैं उस विषय को देखूं तो हम आत्मिक रूप से मरे हुई अवस्था में हैं, क्योंकि एफएसी 2:1 में इस तरह से लिखा है कि उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। यानी हमारे साधारण प्राकृतिक अवस्था में हम आत्मिक रूप से मरे हुए हैं। अब ऐसी अवस्था में पवित्र आत्मा हमको ढूंढ निकालता है। उदाहरण को भूलिए नहीं। तो ये गरीब, समझो भिखारी जैसा व्यक्ति, गरीब व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, उसके पास पवित्र आत्मा पहुंचता है और उससे कहता है कि देखो, मैं किसी को जानता हूं जिसको तुम में रुचि है, जो तुम्हें इस अवस्था से उठाएगा, तुम्हें तुम्हारी जिंदगी भर एक नौकरी देगा, तुम्हारी देखभाल करेगा, तुम्हारी इस अवस्था में बदलाव लाएगा। तुम अब गरीब नहीं रहोगे, तुम अब बीमार नहीं रहोगे। तुम क्या अपने आप को सौंपना चाहोगे? तो यहां पर हम देख रहे हैं कि पवित्र आत्मा एक कोशिश कर रहा है एक मरे हुए आत्मा को जिलाने की। और आत्मिक रूप से जब हम उसको देखें तो हमारे साथ कैसा होता है कि पवित्र आत्मा हमें पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करता है। जब वो हमें लोकेट करता और हमें बदलने के लिए कोशिश करता, तो हमें पाप और न्याय और धार्मिकता के विषय में निरुत्तर करता है। यानी कि हमारी असली हालत को हमें वो याद कराता है कि हम पापी हैं, और फिर हम उस पाप वाली अवस्था से बदलकर धार्मिकता की तरफ, जैसे यीशु धार्मिक था वैसे बन सकते, हम बदल सकते हैं। और ये जो अवस्था में हम बदलेंगे उसमें हम निरंतर उसी अवस्था में बने रहेंगे, क्योंकि प्रभु ने शैतान और उसकी सेना को हराकर उनके ऊपर न्याय ठहराकर ये अवस्थाएं सारे बदलने के लिए सारे काम कर लिए हैं। वापस समझाता हूं, ये पवित्र आत्मा हमें आकर बताता है कि कैसे हम इन बातों में हमारे जीवन में बदलाव लेकर आ सकते हैं। जैसे कि उस दृष्टांत के अंदर उस भिखारी से कहा गया कि तुम तुम्हारी अवस्था को बदल सकते हो, तुम्हारे लिए कोई तैयार है। तुम्हारी आज की ये अवस्था जो बहुत ही बुरी है, उसमें से तुम बदलाव लेकर आ सकते हो।
अब इस अवस्था में अगर वो भिखारी या वो गरीब व्यक्ति एक निर्णय ले कि हाँ मैं बदलना चाहता हूं और जब मैं बदलूंगा तो इस अवस्था में मैं लौट कर नहीं आऊंगा, मैं मेरे जीवन शैली को बदलूंगा, मेरी आदतों को बदलूंगा, मेरे जीवन में वो जो सारी बातें थी जिसकी वजह से मैं ये अवस्था में पहुंचा, ऐसी सारी बातों से मैं अपने आप को दूर बनाए रखूंगा। ऐसा एक निर्णय अगर वो लेता है तो उसको आत्मिक रूप से देखा जाए तो उसको एक मन फिराव का अनुभव बोलते हैं। मैं और आप सब पापी थे, आत्मिक रूप से मरे हुए थे, लेकिन पवित्र आत्मा हमारे पास आया और उसने हमें पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर किया। हमें यीशु मसीह के बारे में और उसके साथ जुड़ी हुई बातों को हमें जब बताया और उसके प्रतिक्रिया में अगर हमने मन फिराव से उसको जवाब दिया तो हमारे जीवन को बदलने का काम या हमारे उस मृत आत्मा को जीवित करने का, जिलाने का काम पवित्र आत्मा ने हमारे अंदर शुरू कर दिया। और वही बात हम देखते हैं जब यूहन्ना 3 और उसके 5 और 6 में निकोदेमुस को यीशु कहता है, यीशु ने उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है तो शरीर, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। तो जैसे ही तुम मन फिराव करते हो तो एक नया काम पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर शुरू करता है। जब तुम कहते हो कि हाँ मुझे इस भिखारी वाली, गरीब वाली, बीमार वाली अवस्था में बदलाव लेकर आनी है, तो वो कार्य शुरू करता है, वो तुम्हारे उस अवस्था से तुम्हें बदलता है। यीशु मसीह ने जो लहू से हमें मोल देकर खरीदा, उस मोल से उस व्यक्ति को उस परिस्थिति से बदला जाता है, उसको धो लिया जाता है, उसको नए वस्त्र धार्मिकता के दिए जाते हैं और उसकी परिस्थिति में एक बदलाव आती है। ठीक उसी तरह आत्मिक तरह से हम उसको जब देखें तो यही सारे बदलाव हमारे अंदर होता हुआ हम देखेंगे। लेकिन सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर कहानी समाप्त नहीं होती है। पवित्र आत्मा उस भिखारी के जीवन में बदलाव लाकर उसको ना धोकर शुद्ध कर उसको ठीक कर वो चला नहीं जाता है। ऐसा सोच के देखिए कि वो पवित्र आत्मा उसके साथ रहने पहुंच जाता है। बोले अब से मैं तेरे साथ रहूंगा और मैं ये पक्का करूंगा कि तेरे अंदर जो बदलाव हुआ है वो कभी भी तुझसे नष्ट ना हो। मेरे मालिक ने तुझ में जो खर्च किया है वो पैसा व्यर्थ ना हो जाए। तूने जो निर्णय लिए हैं मालिक के साथ, वो सारे निर्णयों में मैं तेरी मदद करूंगा। ठीक उसी तरह आत्मिक जगत में भी, आत्मिक दृष्टिकोण से हम जब इस बात को देखें तो हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा हमसे कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुम्हारे अंदर वास करते करते कि तुमने जो निर्णय यीशु मसीह के सामने लिए है, उस निर्णयों को पूरा करने के लिए, तुम्हारे मन फिराव के साथ जुड़ी हुई जितनी भी बातें हैं उसको पूरा करने के लिए मैं तुम्हारी मदद करूंगा। एफेसियों की पत्री में उसको एक कदम आगे बढ़ाकर इस तरह से कहते हैं कि तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाए और तुम ये जान लो कि उसकी सामर्थ हमारी और जो विश्वास करते कितनी महान है, क्योंकि उसकी शक्ति के प्रभाव के कार्य के अनुसार उसने मसीह के विषय में किया वही वो हमारे विषय में करता है। उसने मरे हुए में से जैसे उसको जिलाया और स्वर्गीय स्थानों में पहुंचाया, ठीक उसी तरह वो हमको भी हमारे इस नीच और गिरी हुई अवस्था से उठाकर, जैसे यीशु मसीह स्वर्गीय स्थानों में उठाया गया है, वैसे वो हमको उठाने के लिए हमारे अंदर शामिल हो जाता है। इस पूरे प्रक्रिया को पुनर्निर्माण या रीजनरेशन कहते हैं। पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहकर जैसे कि रिनोवेशन का काम कर रहा है, हमारे अंदर से वो बदलाव करता है और वो चाहता है कि हम केवल अच्छे ना बने, हम बिल्कुल यीशु मसीह जैसे बन जाए। तो हमारे अंदर रहकर नित्य दिन, हमारे जीवन के अंत के दिन तक वो हमारे संग रहकर हमारी मदद करेगा कि हम यीशु मसीह जैसे बन जाए। और वही नहीं, पौलुस उसको एक और कदम आगे ले जाता है जब रोमी पत्री 8 और उसके 11 में इस तरह से कहता है कि यदि उसकी आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया वो तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वह तुम्हारे मरणहार देह को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। हम तो केवल आत्मा को जिलाने वाली बात कर रहे थे, पर पौल कहता है
कि अगर तुम उसको अनुमति दोगे तो पवित्र आत्मा जो तुम्हारे अंदर बसा हुआ है वो केवल तुम्हारे आत्मा को ही जिलाएगा नहीं, उसको ही बल और सामर्थ देगा नहीं, उसको ही स्वर्गीय स्थानों तक उठाएगा नहीं, वो तुम्हारे शरीर, इस मरणहार शरीर, इस पापमय शरीर जिसको हम कहते हैं कि ये नष्ट हो जाना चाहिए, जिसके विषय में हमारे मन में बहुत बैर है, उस शरीर को भी वो जिलाएगा, हमारे इस मॉर्टल बॉडीज को भी वो बदलेगा। ऐसा पवित्र आत्मा के विषय में लिखा है। पहला कुरिन्थी उसके 6 अध्याय के 19 में इस तरह से लिखा है कि क्या तुम जानते नहीं कि तुम्हारे शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। तो हम हमारे शरीर से घृणा करते, नफरत करते, क्योंकि वो हमें पाप के लिए प्रेरित करता। लेकिन इस गिरी हुई अवस्था में भी इस पूरे सृष्टि के अंदर का एक बहुत ही अद्भुत सृष्टि है हमारा ये शरीर, और इस शरीर को भी पवित्र आत्मा जिलाएगा, उसके स्वभाव को बदलेगा, उसके पापमय प्रवृत्ति को बदलने के लिए सक्षम है, सामर्थ्य रखता है, वो इसकी इच्छा है। ऐसा कर पौल हमको बताता है। तो नित्य दिन वो हमारी मदद करेगा, लेकिन क्या क्या मदद करेगा उसके ऊपर एक छोटा सा झलक जल्दी से लेकर मैं मेरे आज के इस इंट्रोडक्शन को समाप्त करना चाहता हूं। जब यीशु मसीह ने निर्णय लिया कि वो इंसान बनकर पृथ्वी पर आएगा, तो उसने अपने दिव्यत्व को, उसने अपने महिमा को, उसने अपने सामर्थ को, सबको छोड़ दिया, त्याग दिया। उस निर्बल असहाय अवस्था में इस पृथ्वी में प्रकट होने के लिए पवित्र आत्मा ने उसकी मदद की कि वो मरियम के गर्भ में उत्पन्न हुआ। पैदा होने के बाद जब वो बड़ा हो रहा था तो हम उसके विषय में पढ़ते हैं कि वो आत्मा में दृढ़ होता गया, सामर्थ्य पाता गया। उसके परवरिश के दरमियान भी यीशु मसीह को पवित्र आत्मा की सहायता मिली। उसके बपतिस्मा के विषय में हम देखते हैं तो वहां पर ऐसा लिखा है कि वो प्रार्थना करते करते जब बपतिस्मा लेकर बाहर निकल रहा तब पवित्र आत्मा उस पर उतर आता है और फिर उसको जंगल में ले जाता है, जहां पर उसको सेवकाई के लिए तैयार करता है। तो पवित्र आत्मा यीशु को सेवकाई में मदद करता है, ऐसा हम देखते हैं। और एक बहुत सामर्थ से भरी सेवकाई यीशु मसीह के द्वारा हम देखते हैं। और यीशु मसीह यशायाह नबी के पुस्तक में से भी जब अपना इंट्रोडक्शन करता है तब वो कहता है कि प्रभु का आत्मा मुझ में है कि मैं ये पराक्रम के काम, इतने सारे काम मैं तुम्हारे बीच में करूं। जब हम उस 12 साल की रक्त पीड़ित औरत के कहानी को पढ़ते हैं तो वहां पर भी वो जब आकर यीशु मसीह के वस्त्र को छूती है तो वहां पर इस तरह से लिखा है कि उसने ऐसा अनुभव किया जैसे कि उसके अंदर से सामर्थ बह कर गई। वो कौन सी सामर्थ है जो यीशु के अंदर से बह कर गई? वो उसके अंदर निवास करने वाली यही पवित्र आत्मा की सामर्थ है जो बह कर गई। अब बह कर गई, सामर्थ बह कर गई तो यीशु मसीह के अंदर पवित्र आत्मा की मात्रा या उसके माप में कोई कमी नहीं हुई, लेकिन उसको इस बात का आभास हुआ कि उसके अंदर से सामर्थ निकला क्योंकि वो उसके अंदर था। उसके बाद हम देखते हैं कि यीशु मसीह पवित्र आत्मा के विषय में ऐसा कहता है कि वो सांत्वना देने वाला और एक सलाहकार है। तो इस तरह से वो पहचान पवित्र आत्मा के विषय में हमसे कराता है। उसका मतलब है कि वो खुद भी उसका अनुभव लेता होगा, पवित्र आत्मा से सांत्वना पाता होगा, पवित्र आत्मा से सलाह और दिशा वो निरंतर प्राप्त करता होगा। और जब वो मर गया तो उसको मुर्दों में से जिलाने वाला भी पवित्र आत्मा था। तो यीशु मसीह को जब पवित्र आत्मा की इतनी जरूरत थी तो फिर हम आत्मिक बनने के लिए कितने ज्यादा पवित्र आत्मा पर निर्भर होने चाहिए। अब हो सकता है ये सब संदेश सुनकर आप सोच रहे हो कि भैया ये सब तो हमें पता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये जो पता है वो बात को थोड़ी और गहराई से आप सोचें और पवित्र आत्मा के आपके जीवन में जो योगदान है उसकी और थोड़ा और गौर करें, क्योंकि आपको मृत अवस्था से जिलाने के लिए पवित्र आत्मा का योगदान है। और वही नहीं, आपको आपके बाल्य अवस्था से एक
पुख्त व्यक्ति मसीह में, एक परिपक्व मसीह बनने के लिए भी पवित्र आत्मा ही आपकी मदद करता है। आपके अंदर से सामर्थ्य सेवकाई होने के लिए भी पवित्र आत्मा भी यही हमारे अंदर कार्य करता है। हमारे प्रार्थना के जीवन में वो मदद करता है, मध्यस्थता में मदद करता है, सुसमाचार फैलाने में हमारी मदद करता है। और वही नहीं, प्रभु की उपस्थिति का प्रभाव हमारे चारों ओर होने के लिए हम पत्रस, पौलुस, इनके विषय में हम पढ़ते हैं कि वो जब अपना रुमाल देते या उनकी परछाई किसी पर पड़ती तभी वो चंगे हो जाते। वो क्योंकि उनके अंदर पवित्र आत्मा का निवास था जो अपने सामर्थ्य को बाहर झलका रहा था। तो उस तरह का एक अनुभव हमारे अंदर भी आ सकता है। ऐसा सब याद दिलाने के लिए भी ये विषय मैं आपके सामने रख रहा हूँ। और हमारे मृत्यु के बाद के जीवन तक पहुंचने के लिए भी पवित्र आत्मा ही, जो हमारे ऊपर एक सील के जैसे, एक मार्के के जैसे, एक छाप की जैसे रखा गया है, वही हमारी मदद कर कर वहां तक पहुंचाता है। यीशु मसीह का नकल करना चाहते हैं, यीशु मसीह का अनुकरण करना चाहते हैं, तो केवल हीरोपंती से नहीं होगा, आत्मिक होना पड़ेगा। और उस आत्मिक होने में पवित्र आत्मा का ही योगदान है। बाकी हमारे अंदर का आत्मा मृत अवस्था में है। पवित्र आत्मा हमको छूता है और हमें आत्मिक बनाता है। पवित्र आत्मा चुपचाप अपने कार्य को करता जाता है, कोई शोर शराबा नहीं। वो क्या कर रहा है कर कर हमको कई बार पता भी नहीं चलता कि इतना सब वो कर रहा है, लेकिन वो हमें सही दिशा में निरंतर बढ़ाता जाता, आगे लेकर जाता। लेकिन हमें इस बात का पूरा पूरा आभास होना चाहिए कि वो हमारे अंदर रहता और वही सारी क्षमता के साथ हमारे अंदर रहता, जिस क्षमता के साथ वो यीशु मसीह में रहता था, जिस क्षमता के साथ वो पौल में रहता था। पवित्र आत्मा उसके थोड़े से भाग को हमारे अंदर नहीं लाता। अगर हम मन फिराए तो उसी क्षण पवित्र आत्मा जो यीशु मसीह में था, जो पौल में था, जो पत्रस में था, वही पवित्र आत्मा हम में भी रहता। अब ये ठीक उसी तरह है जैसे कि समझो मेरे फैक्ट्री पे मैंने 1000 किलोवाट का जनरेटर ले लिया, लेकिन कनेक्शन मैंने कुछ 5, 10, 15, 20 किलोवाट के ही जोड़े हैं। तो वो जनरेटर जब जब चलता तो उसमें से 20 किलोवाट की जो ताकत है उसका इस्तेमाल, बाकी का इस्तेमाल नहीं होता। तो ठीक उसी तरह है, पवित्र आत्मा यीशु मसीह के अंदर जो क्षमता और सामर्थ्य में था वो हमारे अंदर है, लेकिन हम ही उसको रोक रहे हैं। हम ही उसके क्षमता में उसको काम करने के लिए, उसके लिए द्वार या रास्ते खोलकर नहीं दे रहे। तो इस बात का हमें आभास होना चाहिए। और जो बचा कुचा 20-30 किलोवाट काम हो सकता है, हम तो उसमें भी अड़चन लेकर आते हैं। पवित्र आत्मा जिस तरह से हमारे अंदर और हमारे द्वारा काम करना चाहता है, उसको हम पूरी तरह से समझते नहीं, और जो थोड़ा बहुत समझते उसमें भी हम अड़चन लेकर आते हैं। और ये बात जो है वो पवित्र आत्मा को ठेस पहुंचाता है। और इसके विषय में एफएससी 4 और 30 में पौल कहता है कि तुम पवित्र आत्मा को ठेस न पहुंचाओ जो तुम्हें उद्धार के दिन के लिए तुम्हारे ऊपर छपा हुआ है। तो उस जगह तक पहुंचने के लिए हम पवित्र आत्मा के साथ सहयोग करें। तो आज के इस संदेश का मेरा तात्पर्य यही था कि पवित्र आत्मा के विषय में आपको जागरूक करूं। वो हमारे जीवन में किस तरह से शामिल होता है, और अगर शामिल हुआ है तो क्यों हो रहा है, और हम कितना ज़्यादा उसके ऊपर निर्भर है, ये सारी बातों को हम समझें। प्रभु ने चाहा तो आने वाले दिनों में इसकी गहराइयों में जाएंगे, किस तरह से अलग अलग तरह से पवित्र आत्मा हमारे लिए उपलब्ध है और हमारे द्वारा काम कर सकता है। तो इसी दिशा में हम इंटेंशनल होकर, जानबूझकर कोशिश करते हुए, पवित्र आत्मा को हमारे अंदर जगह बनाकर देते हुए हमारे जीवनों को आगे बढ़ाए। ये संदेश की ओर आप गौर करें। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम तेरे सम्मुख आते हैं और इस संदेश को तेरे सामने लेकर आते हैं। मुझे पता नहीं खुदा कि आज इस संदेश को सुनने वाले कितने लोग इसकी गहराइयों को या इसके अंदर के मेरे दिल को समझ पाए हैं, लेकिन प्रभु मैंने कोशिश की कि किस तरह से वो तेरे इच्छा को और तेरे हित को पूरी तरह समझ सकते हैं और उसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए। पवित्र आत्मा जो अपने आप को बिल्कुल अनदेखा बनाकर हमारे बीच में बिल्कुल
निस्वार्थ होकर शांति से काम करता है, उसकी ओर मैंने सबके ध्यान को खींचकर लेकर जाना चाहा। प्रभु जी, हम पवित्र आत्मा के बगैर आत्मिक हीरो तो क्या, हम प्रभु जी आत्मिक भी नहीं हो सकते। तो हम प्रभु जी उसके इस रोल को ज़्यादा और गौर से देखना चाहते, समझना चाहते। और हमारी जीवन में अगर ऐसी कोई बात है, जरूर है, ऐसी बातों को हटाकर प्रभु जी हम उस स्वर्गीय अवस्था वाली परिस्थिति तक अपने आप को पहुंचाना चाहते हैं, जिससे प्रभु जी, जैसे पौल ने किया या पतरस ने किया या जैसे तूने किया, वैसे कार्य हमारे चारों ओर होने लगे। ऐसा होना ज़रूरी है। कई बार हम सब ऐसी बातें करने वाले ज़्यादा और ऐसे काम करने वाले कम अपने आप को साबित करते हैं। प्रभु, ऐसे अवस्थाओं में एक बदलाव आए, उसके लिए तू हमारी मदद करना। संदेश के सामने मैं खुद को और मेरे साथ जुड़े हुए सबको नम्र करता हूँ, हमारे जीवनों में बदलाव लेकर आ। सबके ऊपर तेरी आशीषें बोलता हूँ। सबकी ज़रूरतें तू पूरी करना अपने महिमा के धन के हिसाब से। बीमार है तो उन्हें चंगाई तू प्रदान करना, बंधनों में है तो छुटकारा देना। प्रभु जी, पवित्र आत्मा के कार्य के लिए अपने आप को वो ज़्यादा उपलब्ध करा कर दे, उसके लिए सबकी मदद करना। महिमा तू प्राप्त कर। यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते हैं। पिता परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबके साथ हमेशा हमेशा होती रहे। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे।